क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या सच? कभी किसी ने आपको देखकर मुस्कुराया, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल साइंस की, जिनसे आप बड़ी आसानी से झूठ बोलने वाले इंसान को पहचान सकते हैं। ये बातें सिर्फ अंदाजे नहीं हैं, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन साइकोलॉजी फैक्ट्स हैं। आंखों की हरकतें सबसे पहले बात करते हैं। आंखों की। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। अगर कोई इंसान आपकी आंखों में सीधा देखने से बच रहा है या बार बार इधर उधर देख रहा है, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। कई बार झूठ बोलने वाला इंसान ज्यादा नजरें मिलाने की कोशिश करता है ताकि आपको लगे वो सच बोल रहा है। यानी या तो कम आई कांटेक्ट या ज्यादा आई कांटेक्ट, दोनों ही शक का इशारा है। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर बेचैन हो जाता है। वो अपने हाथ पैर या कपड़ों से खेलता रहता है। होठों को दबाना, गला साफ करना या बार बार पानी पीना, ये भी साइंस हैं कि इंसान नर्वस है। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसका शरीर रिलैक्स रहता है, लेकिन झूठ बोलते समय माइंड और बॉडी में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। बोलने का तरीका, स्पीच पैटर्न। झूठ बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा या कम बोलने लगता है। कभी वह बहुत ज्यादा डिटेल देता है ताकि बात पर यकीन हो जाए, या फिर बहुत कम बोलता है ताकि फंसे नहीं। उसकी आवाज कभी कभी कांपने लगती है या टोन ऊंची नीची हो जाती है। अगर कोई अचानक रक्षात्मक, डिफेंसिव हो जाए, जैसे तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, तो वहां झूठ की संभावना ज्यादा होती है। चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशन। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि चेहरे पर आने वाले भाव झूठ छिपा नहीं सकते। असली मुस्कान आंखों तक जाती है, जबकि नकली मुस्कान सिर्फ होंठों तक रहती है। किसी सवाल के जवाब से पहले हल्की झिझक या अचानक चेहरा लाल पड़ जाना, ये सब माइक्रो एक्सप्रेशन है जो बताते हैं कि इंसान कुछ छिपा रहा है। कहानी बदलना या गलती पकड़ना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बातों में कंफ्यूजन दिखाता है। अगर आप वही सवाल बार बार पूछें तो उसके जवाब थोड़ा बदल सकते हैं, क्योंकि उसका दिमाग झूठ याद रखने में गलती करता है। जबकि सच बोलने वाला इंसान हर बार एक जैसा जवाब देगा। हंसी या गुस्सा दिखाना। कई लोग झूठ छिपाने के लिए हंसी या गुस्सा का सहारा लेते हैं। कभी अचानक ज्यादा हंसना, कभी बेवजह झुंझलाना, ये सब मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म है। असल में वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि आप असली बात पर ध्यान न दें। इंट्यूशन पर भरोसा करें। कई बार हमें भीतर से एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसे ही कहते हैं गट फीलिंग। रिसर्च बताती है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड 70% मामलों में झूठ पकड़ लेता है। इसलिए अगर दिल कहे कि कोई बात सही नहीं लग रही, तो उस फीलिंग को नजरअंदाज मत करें। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो उसकी आंखों, चेहरे और आवाज पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठ छिपाना मुश्किल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही और साइकोलॉजी एंड लाइफ फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन झूठ बोलने वाले के पास कई चालें होती हैं। वो अपनी बातों को इस तरह घुमाता है कि सामने वाला सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाता। लेकिन मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी आंखें, आवाज और हाव भाव सब कुछ बता देते हैं कि वो क्या छिपा रहा है। आज हम जानेंगे ऐसे 10 पक्के साइकोलॉजिकल साइंस जिनसे आप किसी भी झूठे इंसान को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी 2 पॉइंट सबसे सटीक हैं। आंखों की दिशा और हरकत, आई मूवमेंट। साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि जब इंसान सच बोलता है तो वो अपने दिमाग के मेमोरी पार्ट को एक्सेस करता है, लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो दिमाग इमेजिनेशन पार्ट को एक्टिव करता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो ऊपर ऊपर या बाईं ओर देख रहा है, तो समझिए कि वो यादें याद कर रहा है। लेकिन अगर वो ऊपर दाईं ओर देख रहा है, तो वो बात गढ़ रहा है, यानी इमेजिनेशन कर रहा है।
ये एक सबकॉन्शियस क्लू है जिसे दिमाग खुद ब खुद देता है। 2. बॉडी लैंग्वेज का असंतुलन। झूठ बोलते वक्त इंसान का शरीर बेचैन हो जाता है। वो पैर हिलाता है, हाथ मरोड़ता है या बार बार बाल या कपड़ों को छूता है। ये संकेत हैं कि उसका इनर माइंड स्ट्रेस्ड है। सच बोलने वाला इंसान रिलैक्स रहता है, लेकिन झूठा व्यक्ति खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कभी आप देखिए, झूठ बोलने वाला इंसान अपनी कुर्सी में सरकता रहेगा या अपनी उंगलियां टेबल पर ठकठकाएगा। यह सब अनकॉन्शियस स्ट्रेस मूवमेंट्स हैं। 3. बोलने के पैटर्न में बदलाव। झूठ बोलने वाले की आवाज में अक्सर फर्क आ जाता है। उसकी आवाज कभी ऊंची, कभी धीमी हो जाती है। कई बार वो वाक्य अधूरे छोड़ देता है या हकलाने लगता है। एक रिसर्च के अनुसार झूठ बोलने वाला व्यक्ति 20% ज्यादा बोलता है, क्योंकि वो आपको भरोसा दिलाने के लिए ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो सच में, वास्तव में, यकीन करो जैसे शब्द भी बार बार कहेगा। ये एक वर्बल डिफेंस होती है, ताकि आप उसकी बात पर शक न करें। चेहरे के भाव और माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरा सब बता देता है। किसी की मुस्कान देखिए, अगर वो सिर्फ होंठों तक सीमित है तो समझिए नकली है, क्योंकि असली मुस्कान में आंखों के कोनों पर झुर्रियां आ जाती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार सिर्फ 1/25 सेकंड के लिए चेहरे पर आने वाली सूक्ष्म भावनाएं, जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं, वो असली सच्चाई दिखा देती हैं। जैसे झूठ बोलते वक्त कुछ सेकंड के लिए डर या झिझक चेहरे पर आना, हाव भाव और बातें मेल न खाना। अगर कोई कहे मुझे खुशी है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी ना हो, तो वहां झूठ की गंध है। बॉडी लैंग्वेज और शब्दों का मेल होना जरूरी है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंस टेस्ट। अगर शब्द कुछ और कहते हैं और शरीर कुछ और, तो भरोसा शरीर पर कीजिए, क्योंकि शरीर सच बोलता है। टाइमिंग का फर्क। सच्चा व्यक्ति जवाब तुरंत देता है, जबकि झूठ बोलने वाला थोड़ी देर रुकता है। वो सोचता है कि क्या बोले जिससे बात सही लगे। इस रुकावट को रिस्पॉन्स देरी कहा जाता है। कई बार वो झूठ तैयार नहीं कर पाता, तो जवाब में उहम वो जैसी बातें करता है। यह भी झूठ की निशानी है। कहानी बार बार बदलना झूठे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कंसिस्टेंसी। अगर आप एक ही बात दोबारा पूछें तो उसका जवाब बदल जाएगा। कभी शब्द, कभी घटनाक्रम, कभी समय, कुछ ना कुछ अलग होगा, क्योंकि झूठ याद रखना मुश्किल है। सच बोलने वाला इंसान हर बार एक ही जवाब देता है, क्योंकि वो याद नहीं, अनुभव से बोल रहा होता है। ओवर रिएक्शन या गुस्सा। कई झूठे लोग जब उन पर शक किया जाए तो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डर जाएं और पूछताछ बंद कर दें। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल होती है, इमोशनल डिफेंस। वो कहते हैं तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, या मैं झूठ क्यों बोलूंगा। इन वाक्यों के पीछे छिपी होती है गिल्ट और इनसिक्योरिटी। ज्यादा हंसना या मजाक में बात टालना। कई लोग झूठ छिपाने के लिए ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। वे हंसकर, मजाक करके या विषय बदलकर ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीका है टेंशन को छिपाने का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी हंसी में भी हल्का तनाव दिखेगा, जैसे कि फोर्स्ड स्माइल या नर्वस हंसी। गट फीलिंग, आपकी अंदरूनी आवाज। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड लाखों चीजें नोटिस करता है, जो हमारा दिमाग कॉन्शियसली नहीं पकड़ पाता। इसी से बनती है हमारी गट फीलिंग। अगर आपको भीतर से लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है, तो 70% मामलों में वो एहसास सही होता है। इसलिए अपनी अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन पर भरोसा करें।